विजय शाह की 24 घंटे के अंदर दूसरी बार माफ़ी सामने आई है। विवादित बयान पर विजय शाह ने फिर से एक नया वीडियो जारी किया है और माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैं इस अपने बयान से खुद ही बहुत शर्मिंदा हूं। सुनिए क्या बोल रहा है विजय शाह। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। और विजय शाह की इस मुसीबत और उनके संभावित इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चलते हैं न्यूज़रूम, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला के पास बड़ी खबर है। अंचल, क्या लग रहा है, क्या मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिख ली गई है? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जिस तरीके से अभी दूसरी बार उन्होंने 24 घंटे के भीतर माफी मांगी है और कह रहे हैं कि मैं दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द बोल गया जिससे मैं शर्मिंदा हूं, ये कह रहे हैं विजय शाह। लेकिन अब तो वो चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि विपक्ष तो उनको घेर ही रहा है, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कांग्रेस ने पत्र लिखा है और उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी एक्स पर लिखा है कि उनकी बर्खास्तगी हो, और इससे पहले भागते हुए वो पहुंचे थे प्रदेश कार्यालय जब तलब किए गए थे, और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनकी क्लास ली थी और कह रहे थे कि संवेदनशील पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सोफिया कुरैशी का जो पराक्रम है उसको पूरा देश सल्यूट करता है। और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी जिस तरीके से विजय शाह ने की है वो घिर गए हैं। और अब तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और 4 घंटे का वक्त दिया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, वक्त की मुराद भी पूरी हो चुकी है ब्रजेश जी। और अब देखना यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि विजय शाह पहले इस्तीफा देंगे, इसके बाद एफआईआर होगी। ये सूत्रों के हवाले से एकदम पुष्ट खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले अभी हाल ही में जो भी टीवी स्क्रीन में आपने दिखाया दर्शकों को कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर तो अंचल क्या लग रहा है, विजय शाह आज रात इस्तीफा देंगे या पहले एफआईआर लिखी जाएगी? पहले क्या होगा, पहले इस्तीफा होगा या पहले एफआईआर लिखी जाएगी? बिल्कुल ब्रजेश जी, मुझे लगता है जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो भी पुष्ट सूत्रों के हवाले से कि देर रात पहले उनका इस्तीफा होगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर एफआईआर होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ऐसे में पार्टी आलाकमान पहले उनसे इस्तीफा लेगी और इसके बाद एफआईआर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 4 घंटे के अंदर अगर विजय शाह पर एफआईआर आप दर्ज नहीं करते हैं तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और कर जब कोर्ट खुलेगा तो सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई के भी आदेश कोर्ट ने दिए थे। तो कुल मिला के भस्मासुर जैसी स्थिति है विजय शाह की, वो चौतरफा घिर गए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बता दिया कि आज देर रात इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि अभी जो खबर है वो यह है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के कहने पे धार के वो मानपुर थाने में एफआईआर लिखने की प्रोसेस चल रही है। और एफआईआर यदि हुई, वो भी राष्ट्रद्रोह की बड़ी कठिन धाराओं के बीच में, तो उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार किसी मंत्री को नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो तकरीबन तय है कि आज देर रात विजय शाह इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही है। उस एफआईआर को सुबह हाई कोर्ट में पेश करना